हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आप क्लास 6 के हो? देखो, मैं आपके सामने जो है 20 ऐसे टॉपिक्स लेकर के आया हूं जो कि आपको आता है मगर बहुत अच्छे से नहीं आता है ना? आता है मगर बहुत अच्छे से नहीं आता, जिस वजह से क्लास 6 की जब आप पढ़ाई करते हो, चाहे साइंस पढ़ो तो इंग्लिश समझ नहीं आती उसकी, एसएसटी पढ़ो तो भी इंग्लिश समझ नहीं आती उसकी, मैथ्स करो तो सर क्वेश्चन कर देते हैं बोर्ड पर तो समझ आता है, खुद से करना पड़ता है समझ नहीं आता है। यही होता है ना प्रॉब्लम। हाँ, तो देखो दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि आपको ये ना बेसिक चीजें अच्छे से आती नहीं है। अब मैं आपको टेस्ट लेकर के आपका दिखाऊंगा कि आप कहां कहां गलत करते हो। पहले एक बार जान लेते हैं कि वो 20 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। देखो, सबसे पहले काउंटिंग। अरे काउंटिंग तो बचपन से सीख रहे थे बट अच्छे से नहीं पता, मिस्टेक कर देते। हिंदी में काउंटिंग नहीं पता। हिंदी में जरूरी है पता होना क्या? देखो, हिंदुस्तान में रह रहे हो, भारत में, तो आप हिंदी में नहीं काउंटिंग जानोगे क्या? सभी लोग इंग्लिश ही तो नहीं बोलते हैं ना, तो इसलिए हिंदी में भी काउंटिंग आना जरूरी है। टेबल है, जितना अच्छे से आपको टेबल याद होगा, इंग्लिश में याद हो या हिंदी में, जितना अच्छे से याद होगा बच्चों, उतना ही आप अच्छे से कैलकुलेशन और जल्दी सवाल को कर पाओगे। सही है। अगला टॉपिक है एडिशन, यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन माइनस करना, डिवीजन यानी डिवाइड करना। तो ये सब चीजें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, मिस्टेक नहीं करना। कितना ज्यादा आप लोगों का मिस्टेक होता है, मिस्टेक करते हो, इसी वजह से आप क्लास के सवाल नहीं कर पाते हो खुद, क्योंकि आप उस लेवल पर ही आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है। अच्छा, फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये इसकी भी खूब प्रैक्टिस करनी। खूब प्रैक्टिस करने का मतलब होता है अप्रोक्स 20-30 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, यानी 20-30 सवाल लगातार सही सही करने हैं, तब उसे कहते हैं प्रैक्टिस करना। इसके बाद अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैथ को समझने के लिए आपको नंबर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको ये नंबर बच्चों पता होगा, तभी आगे के मैथ आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये बेसिक चीजें आपका मैथ में है। इसके अलावा आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर। बच्चे 10th क्लास में होते हैं, ना फ्रैक्शन अच्छे से आता है, ना इंटीजर आता है, और ना ही डेसिमल आता है। अगर ये चीजें नहीं आएगी ना, तो फिर वो आगे नहीं ही कर पाएंगे मैथ्स। वो सिर्फ बोर्ड से उतार सकते हैं, किसी के वीडियो को देख करके बस समझ सकते हैं कि हाँ आ रहा है, बट मैथ में होता है समझने का मतलब कि मैं खुद उसको कर सकता हूं। अगर आप उसे खुद कर सकते हो तो उसे कहते हैं समझना। समझ में आई बात? तो ये 13 मैथ्स के टॉपिक हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके बाद 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके इंग्लिश के हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड देन फिर रूल ऑफ टेंस, है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ट्रांसलेशन, माई सेल्फ और लेटर्स। तो यानी अगर आपको इंग्लिश आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, रूल्स, टेंस के रूल सीखने हैं, और वहां से फिर ट्रांसलेशन बनाना है। जब ट्रांसलेशन बना लोगे तो अच्छे से अपना माई सेल्फ याद करके रखना चाहिए। उसके बाद लेटर्स, यानी पत्र होते ना लिखने के लिए, तो 2-3 एप्लीकेशन अलग अलग वो लिखना आपको आना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स को लेटर, प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन, इस तरह के चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें बच्चों आप जानोगे तभी आप अच्छे से क्लास 6, 7, 8 आगे पढ़ाई कर पाओगे। नहीं तो आपको स्ट्रगल होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, चीजें समझ में आपको नहीं आएगी। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको इनमें से क्या चीजें नहीं आता है, मेहनत करिए, सवाल हमसे लीजिए और उसको सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये कौन है, इतने देर से खट 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 कर रहे हैं?